वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स बाय प्रज्ञा त्यागी। और आज का हमारा लेक्चर है लाइकेन्स के ऊपर। लाइकेन के बारे में आपने स्टडी किया होगा 11th-12th में भी। लाइकेन के बारे में है। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक टाइप का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी इनको फाइकोबियॉन्ट भी बोल सकते हैं, एंड फंजाई यानी कि माइकोबियॉन्ट भी इसको बोला जा सकता है। अगर हम एक लाइकेन की स्ट्रक्चर का ओवरऑल स्टडी करें तो उसमें जो फंजाई है वो 95% तक होती है और एल्गी उसमें ओनली 5% ही होती है। माइकोबियॉन्ट और फाइकोबियॉन्ट हम क्यों बोल रहे हैं? माइकोबियॉन्ट यानी कि स्टडी ऑफ माइकोलॉजी फंगस के लिए, एल्गी फाइकोबियॉन्ट स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी फॉर एल्गी। ठीक है। कोई भी लाइकेन जिस सबस्ट्रेट जिस चीज़ से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। लाइकेन जिस भी चीज़ से अटैच है उसको बोला गया है सबस्ट्रेटम। लाइकेन कहीं भी मिल सकते हैं, एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। आप वुड पे, रॉक पे, स्टोन पे, कहीं पे भी मतलब आप इसको लाइकेन को आप देख सकते हैं। माइकोबियॉन्ट जो है आप देख लो 95% है। 95% है कि ज़्यादा है? ज़्यादा का मतलब क्या है कि वही इसका डोमिनेंट पार्टनर भी है। माइकोबियॉन्ट एक डोमिनेंट पार्टनर है लाइकेन का। और जो एस्कोमाइसिटीज से जो है वो हो सकता है, अगर एस्कोमाइसिटीज से होगा जो इसका फंगस है एल्गी के साथ में जो एसोसिएशन कर रही है, तो उस तरह के लाइकेन को हम बोल सकते हैं एस्कोलाइकेन। अगर ये बेसिडियोमाइसिटीज से होगा तो उसको हम बोलेंगे बेसियोलाइकेन। ये होता है फाइकोबियॉन्ट। फाइकोबियॉन्ट्स यानी कि एल्गी जो है वो क्लोरोफाइसी से हो सकते हैं और समटाइम्स वो ब्लू ग्रीन एल्गी से भी हो सकते हैं। लाइकेन की जो टर्म है वो थियोफेस्टस ने दी थी। थियोफेस्टस ने ये टर्म दी थी और थियोफेस्टस को ये फादर ऑफ बॉटनी भी बोला गया है। लाइकेन्स मॉइस्ट प्लेस पे और अनइनहेबिटेड, जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं, लकड़ी की छाल वगैरह पे, वुड्स पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, स्टोन पे भी, रॉक पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, सभी जगह हो सकते हैं। और बेसिकली लाइकेन नॉन पॉल्यूशन वाली जगह पर ही होते हैं। एक बहुत अच्छा एसोसिएशन है जो पॉल्यूशन वाली जगह पे नहीं होगा, और स्पेशली जहाँ पे एयर पॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सल्फर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। इसके बाद में हम देख सकते हैं पेरिनियल होता है। लाइकेन पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब है कि ऑल टाइम ग्रो कर जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर सीजन नहीं होता लाइकेन की ग्रोथ करने का। इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है और जो हमें इसमें कलर देखने के लिए मिल सकते हैं वो हो सकता है ग्रेइश, हो सकता है येलोइश, हो सकता है ब्लैक, हो सकता है ब्राउन, हो सकता है ऑरेंज, हो सकता है ग्रीन, हो सकता है। तो बहुत सारे कलर्स हमें लाइकेन में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर जो लाइकेन है उसको 3 तरह की इसमें मॉर्फोलॉजी जो स्ट्रक्चर इसकी देखी गई है। एक देखिए क्रस्टोस, नेक्स्ट फॉलियोस और थर्ड वन इज फ्रूटिकोस। क्रस्टोस नाम समझ में आ रहा है, क्रस्ट लाइक अपीयरेंस इसका होता है, क्रस्ट की जैसे, क्रस्ट पर डस्ट जैसा इसका अपीयरेंस होता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्राफिस और लेक्नेरा। क्रस्ट लाइक होता है और सबस्ट्रेट से क्लोजली अटैच होता है, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ होता है। जिस चीज़ के ऊपर होता है उससे पूरी तरह से चिपका हुआ होता है, कहीं भी आपको उभरा हुआ नहीं दिखेगा, क्लोजली उससे अटैच रहेगा और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होता है, एक लार्ज एरिया जो है वो कवर करता है। जैसे सपोज इस बोर्ड पे है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जगह पे होगा, पूरे बोर्ड को, काफ़ी लार्ज एरिया को इसको कवर करेगा। नेक्स्ट होता है फॉलियोस। फॉलियोस पामेलिया इसका एग्जाम्पल है। फॉलियोस जो होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और ब्रॉड होती है और लोब होते हैं। लोब कैसे? इस तरह से, जैसे पत्ती कैसे ऐसे लोब होते हैं लीफ में, ऐसे सी स्ट्रक्चर इसके जो है वो देखने के लिए इसमें मिलती है। सबस्ट्रेट से ये अटैच रहती है बाय द हेल्प ऑफ राइजॉइड। राइजॉइड क्या है? राइजॉइड एक तरह से मतलब स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि रूट होता है, पर बेसिकली हम उसको रूट नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पे राइजॉइड टर्म यूज़ करते हैं और उसको भी हम बोलते हैं राइजिन। राइजिन्स के थ्रू ये सबस्ट्रेट से अटैच होता है। एंड थर्ड इसका एग्जांपल हो गया पामेलिया। एंड थर्ड वन इज फ्रूटिकोस। फ्रूटिकोस क्या है? ब्रांच होता है लाइक बुश यानी कि झाड़ी के जैसे स्ट्रक्चर होती है और ये किसी भी सबस्ट्रेट से एक डिस्क की तरह अटैच होता है। डिस्क से मतलब आप समझ रहे हो, ब्रोकली देखी होगी आप लोगों ने, ब्रोकली में नीचे डिस्क सी स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसे ही अटैच होता है। और इसका एग्जांपल हो गया ब्रायोनिया, एविडनिया, क्लेडेनिया, जितने भी निया हैं वो सारे फ्रूटिकोस उसमें आ जाते हैं लाइकेन में। अभी नेक्स्ट वन इसमें
इसका हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन है इसमें प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके। प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके का मतलब क्या है कि क्विकली डेथ हो रही है और वहीं पे इसकी ग्रोथ हो जा रही है, जहाँ पे मर रहे हैं उसी जगह से जो है इसकी ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई पार्ट एक जगह से टूट के दूसरी जगह अगर गिर जाता है तो जिस जगह पे गिरेगा वहाँ पे एक नया लाइकेन ग्रो कर जाएगा। थर्ड इसमें आता है आइसीडिया एंड फोर्थ इसमें आता है सोरिडिया। आइसीडिया और सोरिडिया दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस है। किस तरह से होता है? आइसीडिया में क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर ये ऐसे करके लाइकेन हमें लगा हुआ है, फिंगर लाइक पोजीशन है, इसमें ये स्पोर्स है, इस स्पोर्स को हम बोलते हैं आइसीडिया। ये स्पोर्स इसमें से निकल के गिर जाएंगे, जहाँ पे गिरेंगे वहीं पे नया लाइकेन वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट आता है सोरिडिया। सोरिडिया में क्या है, ये ऐसे करके सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेटम हो गया, ये पत्थर से बने हुए, ये सबस्ट्रेटम हो गया, रॉक्स हो गए। उसके ऊपर क्या है, ऐसे करके ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ये थैलस है, ये स्ट्रक्चर क्या है, थैलस। अब क्या है, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगी। इस थैलस में ही यहाँ पे सोरिडिया प्रेजेंट होता है। सोरिडिया छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो जिनका आउटर पार्ट तो होता है फंजाई का और अंदर क्या है, एल्गी। ये अंदर आपको इसमें ना ये ग्रीन ग्रीन ऐसे करके अगर आप कहीं पर इसका कलरफुल डायग्राम देखेंगे तो आपको इसमें अंदर एल्गी दिखेगी, क्योंकि एल्गी जो होती है वो लाइकेन के अंदर का पार्ट होता है और फंगस जो है लाइकेन में बाहर वाला जो पूरा कवरिंग होती है वो सारा होता है। ये सोरिडिया जैसे यहाँ से लेयर फटे कि सोरिडिया बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल के जहाँ पे ये गिरेंगे उस जगह पर एक नया लाइकेन ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी हमने लाइकेन का और उसके मल्टीप्लिकेशन वगैरह देखे। अब आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस में। लाइकेन की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस बहुत है। लाइकेन का सबसे बड़ा रोल जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं वो है बायोलॉजिकल सक्सेशन। बायोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है ना कि लाइकेन्स रॉक्स के ऊपर जो है वो पत्थरों के ऊपर जमे रहते हैं, पत्थरों के ऊपर ग्रो करते हैं और वहाँ पे कुछ एसिड्स का सिक्रीशन करते हैं। उन एसिड्स की वजह से धीरे धीरे एसिड बढ़ता जाएगा, वो पत्थर जो है वो गल गल के टूटते रहेंगे। तो बायोलॉजिकल सक्सेशन का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये रॉक्स में पैसिव टेप्स बना देते हैं, मतलब छोटे छोटे होल बना देते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ मॉस। मॉस की ग्रोथ के लिए उस जगह पर मॉस की ग्रोथ हो जाती है। अब थर्ड इसको क्या है, फूड। फूड की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फूड की तरह कैसे? टुंड्रा जो एरिया होता है वहाँ पे क्लोडोनिया रैंगीफेरा, ये क्लोडोनिया रैंगीफेरा ये एक टाइप का लाइकेन है जो वहाँ पे इसको रेंडियर इसको जो है हम क्या बोलते हैं, रेंडियर मॉस भी बोलते हैं इसको, रेंडियर मॉस। ये रेंडियर मॉस जो होती है इसको कौन खाता है? इसको खाते हैं रेंडियर खाते हैं, इसको ऑक्स खाते हैं, मस्क खाते हैं, तो उनके लिए। अच्छा, एक और ये तो हो गया एनिमल्स वाला। एक फूड का जो है ह्यूमंस में जो मिलता है उसका नेम है सिक्किट्रेरिया आइलैंडिका। आइलैंडिका जो नॉर्वे के हो गए, आइलैंड के साइड के जो लोग हो गए उस वो जो है वो इस मॉस को इस लाइकेन को वो लोग खाते हैं। स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, आइलैंड हो गया, उधर की तरफ के लोग इस वाले लाइकेन को खाते हैं। एक होता है इसमें पामेला। पामेला जो एक लाइकेन है वो टेबल डेलिकेसी के लिए, टेबल को अगर कहीं पे हमें सजाना है, डेकोरेट करना है तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वो है डाई, कलर का। और हमने डाई के नाम पे इसको हमने सुना है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर वाले टेस्ट करते हैं, पीएच इंडिकेटर वाले। तो लिटमस पेपर किससे मिलके बना हुआ होता है? लाइकेन से। पीएच इंडिकेटर होता है और ये कौन से लाइकेन से मिलके बनता है? रोसेल। रोसेला लाइकेन से मिलके लिटमस पेपर बनता है। इसके अलावा और भी इसके रोल हैं, हम देख सकते हैं इससे परफ्यूम बनते हैं। परफ्यूम्स हम देखेंगे, कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक बनती है, ऑइंटमेंट बनते हैं बर्न के लिए, वुंड के लिए। और एयर पॉल्यूशन वाली चीज़ तो हमें पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, जहाँ पे सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। और नेक्स्ट इसका आता है फॉरेस्ट फायर के लिए, कि जो फॉरेस्ट फायर ये कुछ लाइकेन्स ऐसे थे, कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं कि जिनमें
इतनी ज़्यादा उनका टेम्परेचर वो अपना बढ़ा सकते हैं कि वहाँ पर फॉरेस्ट में फायर का भी उसमें उनका रोल रहता है। तो ये हमारा लाइकेन था जिसके बारे में हमने स्टडी किया। ओके, थैंक यू।